फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल शक्ति की भक्ति चैनल में। माता रानी आपको हमेशा स्वस्थ एवं निरोग रखे। तो यह बताने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, मैं कार्तिक का नियम करती हूँ। तो ये मेरा सुबह का देखिए पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। मैंने तुलसी पूजन वगैरह कर लिया है और ये मैं माँ का पूजा पाठ सब कुछ करके ये वीडियो बना रही हूँ। और आज का वीडियो मैं रमा एकादशी के ऊपर बना रही हूँ। रमा एकादशी के विषय में आपको मैं कुछ जानकारी दूंगी। तो रमा एकादशी मतलब कोई भी एकादशी का जो त्यौहार होता है वो 3 दिनों का होता है। अब 3 दिनों में दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिन हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो इसके लिए हम दशमी से ही हमारा नियम सारे प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि को हमें दशमी के दिन हमें बाल धो लेना चाहिए। बाल वगैरह अपना धो करके, अब आज जो कल एकादशी है तो आज बृहस्पतिवार पड़ गया है। तो बृहस्पतिवार को बहुत से लोग बाल नहीं धोते हैं। तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप जैसे बेसन से या दही से भी धो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं। तो उनके लिए ये आज बाल धोना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आज से आप सारी तिथियों को, मतलब आज से आपके सारे नियम शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए आप बाल धो लीजिएगा। और शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है आज के दिन। और शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। मूली, मसूर का दाल वगैरह ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं आज। और फिर आज के दिन ये नियम धारण कर लेंगे और कल एकादशी का व्रत करेंगे। तो कल सुबह सबसे पहले एकादशी के सुबह से ही ये नियम शुरू हो जाएगा, व्रत हमारा शुरू हो जाएगा। और सुबह उठ करके सबसे पहले नहा धो करके सूर्य भगवान को अर्घ दे, तुलसी पूजन करें, तुलसी माँ को सिंदूर न लगाएं और दीपदान उनको करें। और इसमें चंदन और अक्षत फूल से इनकी पूजा करें और सूर्य भगवान को जल दे। सूर्य भगवान को जल देने के बाद आकर के अपने मंदिर में फिर हम व्रत का संकल्प लेंगे कि हे विष्णु भगवान, आज हम आपके एकादशी व्रत कर रही हूँ और मेरे इस व्रत को परिपूर्ण कीजिए और सफल बनाइए। और ऐसे करके संकल्प करने के बाद हम व्रत करेंगे। और फिर उसके बाद एक छोटा कलश बनाएंगे, दीप कलश बनाएंगे। और दीप कलश बनाने के बाद फिर उसके बाद हम अच्छा भगवान विष्णु की प्रतिमा को सामने रखेंगे। देखिए, ऐसे हम जो पूजा करते हैं तो हम अपने किसी भगवान को उनके स्थान से हटा के पूजा नहीं करती हूँ। वो भगवान, मेरे जो भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, वो अपने उसी स्थान पे रहते हैं। मैं कलश स्थापित करती हूँ और ये मैं गणेश जी हैं, इन्हीं गणेश जी को साक्षी रख करके पहले मैं इनकी पूजा करके फिर मैं करती हूँ। तो देख लीजिएगा कि आप कैसे करते हैं। तो जैसे श्री हरि विष्णु को स्नान कराएंगे, जल से स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे। उसके बाद इनको वस्त्र दीजिए या फिर कलावा रूपी वस्त्र दीजिए इनको। और फिर चंदन, अक्षत, रोली से इनको चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए। और नैवेद्य में कल अन्न का भगवान को भोग नहीं लगता है। और भगवान को भोग नहीं लगता, फल चढ़ा सकते हैं आप, ड्राई फ्रूट वगैरह चढ़ा सकते हैं, लेकिन अन्न का भोग मत लगाइएगा। और तुलसी जी को भी अन्न का कोई चीज़ नहीं चढ़ाइएगा, इनको जल नहीं दीजिएगा और स्पर्श मत करिएगा। सिर्फ इनकी, क्योंकि एकादशी के दिन माँ तुलसी भी पूजा करती, व्रत रहती हैं, इसलिए माँ तुलसी को हम नहीं छूते हैं। और इनका मतलब सिर्फ पूजा दूर से कर देना, दीपक दिखा देना है, लेकिन जल वगैरह नहीं देना है, क्योंकि ये माँ तुलसी भी श्री हरि विष्णु के लिए व्रत करती हैं। तो समझ गए आप। तो इनका फिर करके फिर पूजा पाठ वगैरह करके बढ़िया से, और फिर आरती कर दे, भोग लगा देंगे और श्री हरि विष्णु का आरती कर देंगे। ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे। पूरे दिन हम ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहेंगे, या श्री विष्णु राम राम, इस तरह से
जाप करते रहेंगे, श्री राधे कृष्ण का सुमिरन करेंगे, माँ लक्ष्मी का सुमिरन करेंगे। और एक जानकारी मैं आपको और दे देती हूँ, कल तुला संक्रांति भी है, तो इसलिए आप भगवान विष्णु का सूर्य भगवान तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तुला मकर संक्रांति है, तो इसलिए आप कल का दिन बहुत ही शुभ है। और सब बहुत लोग दोनों एकादशी नहीं करते हैं, कोई शुक्ल पक्ष की एकादशी करता है, कोई कृष्ण पक्ष की एकादशी करता है, लेकिन भगवान ने दिन और रात दोनों बनाई है, तो दिन अगर अच्छा है तो रात भी अच्छी है, इसलिए हमें दोनों ही एकादशी अच्छी होती है। इसलिए भ्रम मन से हटा दीजिए कि लेडीज़ को कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप दोनों एकादशी करिए और श्री हरि विष्णु की कृपा पाइए। ये तो रही एकादशी की। अब द्वादशी के दिन जो है, टाइम मैं आपको बाद में बता दूंगी, वीडियो के सब बता देती हूँ, उसके बाद में बताऊंगी। लेकिन अब द्वादशी तिथि का नियम जान लीजिए कि उस दिन क्या करते हैं। तो उस दिन हम लोग द्वादशी तिथि के दिन ठीक उसी तरह सुबह उठ करके अपना सब कुछ भगवान को जल दे दिए, माँ तुलसी की सेवा कर लिए, श्री हरि विष्णु की पूजा कर लिए। इनको हम लोग जल से जो स्नान कराएंगे, तो एक गिलास, जैसे देखिए ये जो ये देख रहे हैं, मैं इसी में आचमनी, मुख प्रक्षालन, हस्त प्रक्षालन ये इसी गिलास में कराती हूँ। और फिर इस जल को मैं पी जाती हूँ, अपने परिवार में सबको दे देती हूँ। तो आप उसी तरह से इनके चरण पे आप इस तरह से गंगा जल गिराएंगे यहाँ पे, और यहाँ नीचे कटोरी रख देंगे और तुलसी पत्र जो उनके चरण पे चढ़ाएंगे, और फिर उसी जल को आप पंचोपचार या षोडशोपचार से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा करिए। पूजा करने के पश्चात आप उसी जल से अपना, लेकिन उससे पहले, पारण करने से पहले हमें ब्राह्मण को दान में, जो भी एक ब्राह्मण जितना खा सके उतना हमें अन्न निकाल करके और रख देना चाहिए, श्री विष्णु करके, और उस अन्न का दान कर देना चाहिए। और दान करने के बाद ही फिर हम उस अपने जो तुलसी और गंगा जल है, तो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने, कि जैसे हम पहले संकल्प, एकादशी के दिन हम संकल्प लिए कि हे श्री हरि विष्णु, मैं आपके व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ और मैं आपका एकादशी व्रत कर रही हूँ। उसी तरीके से हम जब पारण करेंगे तो बोलेंगे, हे श्री हरि विष्णु, आप मेरे परिवार पर कृपा करिए, मेरे घर संसार पर कृपा करिए, और इसी तरीके से हमें खूब हमारा ध्यान रखिए। तो और मैं आपके व्रत का अब पारण कर रही हूँ, और वो तुलसी पत्र और वो गंगा जल पी लेंगे, और उसके बाद फिर भोजन करेंगे। ध्यान रखिएगा कि उस दिन भी हम चावल नहीं खाते हैं, और घी में बना हुआ भोजन बनता है। अगर घी में मान लीजिए उतना नहीं सक पा रहा आदमी, तो मूंगफली के तेल या सूरजमुखी के तेल में आप भोजन बना सकते हैं, और फिर खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। शाम से आप कुछ भी खा सकते हैं, शाम से कोई बंधन नहीं है कि चावल नहीं खाना, ये नहीं खाना, आप सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन द्वादशी तिथि को भी जो टाइमिंग है, उसी टाइमिंग पे मतलब आप एक टाइम ही भोजन किया जाता है, इसलिए खूब अच्छे से एक टाइम बढ़िया से बैठ के भोजन कर लीजिए। और फिर द्वादशी उस दिन भी सोया नहीं जाता है, ना एकादशी तिथि को सोया जाता है और ना द्वादशी तिथि, लेकिन इतना संभव नहीं है कि आदमी सोए ही ना। दिन में नहीं सोया जाता है, रात में तो इंसान सोएगा ही। लेकिन अगर आपको मान लीजिए बहुत नींद आ रही है, थक गए हैं, सोना ही है, तो आप अपने आंचल में तुलसी पत्र या जो दुपट्टा पहने हैं उसमें बांध करके और सो सकते हैं। और देखिएगा जिस दिन द्वादशी तिथि है उस दिन धन त्रयोदशी भी है, यानी धनतेरस भी है। तो धनतेरस के दिन भी बहुत लोग, प्रदोष व्रत भी है, तो बहुत लोग का बृहस्पतिवार को, जैसे कल शुक्रवार है तो बहुत लोग शुक्रवार का व्रत करते हैं, और आज बृहस्पतिवार है जो ये आज वीडियो में बना रही हूँ, तो बहुत लोग बृहस्पतिवार का भी व्रत करते हैं। तो 3 दिन का लगातार व्रत हो जाएगा। तो इसलिए देख लीजिएगा कि आपको कैसे सुविधा रहे,
तो उस हिसाब से आप अपना व्रत त्यौहार करिएगा। अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से, अपना शरीर को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए ही आप अपना काम करिएगा। तो अब मैं आपको तिथि बता देती हूँ कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। 16 अक्टूबर सुबह 10:35 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 17 अक्टूबर सुबह 11:12 पे। तो 11:12 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग उदया तिथि के हिसाब से 17 अक्टूबर को हम लोग ब्रह्मा एकादशी तिथि मनाएंगे और 18 को हम लोग पारण करेंगे और इस तरह से हमारा यह व्रत संपन्न हो जाएगा। और अपना श्री हरि विष्णु से हम प्रार्थना करेंगे, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, क्योंकि उस दिन त्रयोदशी तिथि भी है, धनतेरस भी है, तो माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदा के लिए निवास कर जाइए। जय श्री हरि विष्णु, हम पे कृपा करिए, हमारे परिवार पे कृपा करिए और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके ऊपर कृपा करिए, हमारी यूट्यूब फैमिली पर कृपा करिए। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई भी जानकारी मेरी पसंद आई हो, तो कृपया मेरे को ज़रूर बताइए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और अगर मेरे कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और शक्ति की भक्ति मेरा चैनल है, उस पे जाइए और मेरे वीडियो को वॉच करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्या ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो थैंक यू, धन्यवाद।